नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। इसमें आपको बैंक से संबंधित सारी बातें लगभग बताने का प्रयास करूंगा। बैंक में लोग अपने पैसे को जमा करने जाते हैं, सिक्योर समझते हैं, तो इसके लिए बैंक जाना होता है। तो सामाजिक और आर्थिक दायित्व का काम बैंक करते हैं और बैंक रूल्स आपको जानने चाहिए। सबसे पहले बैंक में आपको कोई भी हेलमेट वगैरह लगा के, चाहे वो एटीएम में जाएं, बैंक में जाएं, चेहरे को ढका हुआ नहीं होना चाहिए, हथियार लेकर आपको नहीं जाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार न करें, पोलाइट वे में कार्य करें और उससे लड़ाई न करें। आपका कार्य आसानी से हो जाएगा। दूसरा, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये सब सर्विस आजकल डेबिट, इंटरनेट, यूपीआई आदि हो गया है, जिससे आप घर बैठे भी अपना कार्य बैंक का आसानी से कर सकते हैं। इनकी जानकारी आप रखिए। दूसरा, सुबह 11 से पहले या तो आप पहुंच जाएं वहां, जिससे आसानी से कार्य हो सके, या 3 बजे के बाद जाएं। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक का कोई लंच टाइम निश्चित नहीं है। एक एक करके कर्मचारी उसमें बैंक में लंच में जा सकते हैं। दूसरे, इनका मुख्य कार्य जो भी है वो बैंक मुख्यतः जमा स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, लोगों को साख निर्माण करते हैं, वित्तीय सलाह देते हैं। इसके अलावा जनता में बचत की आदत को बढ़ावा देना इनका मुख्य कार्य है। बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट, चालू खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता, ऋण देना, नगद ऋण लेना देना, शिक्षा आवास के लिए होम लोन देना, ये सब इनकी। तो कई इसकी एजेंसियां भी हैं। ग्राहकों के पक्ष में भुगतान करना, उन पक्षों से भुगतान स्वीकार करना, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का काम करना, वित्तीय सलाह देना और संपत्तियों प्रशिक्षण कार्य देना, दान स्वीकार करना, रोजगार वगैरह उपलब्ध कराना, ये सब है। तो बैंक से संबंधित गरीब से अमीर तक व्यक्ति बैंक से जुड़ा रहता है। हर व्यक्ति अपना खाता रखता है। पैसा रखना भी आवश्यक है। किसी भी कठिनाई में पैसा आपके लिए काम आएगा। तो बैंक जॉब के बारे में भी मैं बताता हूं। तो बैंकों में जब भी आप जाएं, सावधानी बरत कर जाएं। बैंक में चाहे जमा करें, चाहे ऋण निकालें। दूसरा, बैंकों में कई तरह के कार्य होते हैं। इसके लिए अनेकों अधिकारियों को रखा जाता है, उन्हें रोजगार दिया जाता है। प्रतिवर्ष या हमेशा बैंक की वैकेंसी रिक्त होने पर निकलती रहती है। 10th जॉब के लिए आप सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के लिए अप्लाई कोई भी व्यक्ति कर सकता है। 12th पास है वो ऑफिसर्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर कंप्यूटर वगैरह जानता है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, सीनियर के अधीन इसमें कार्य करना होता है। ये सब आप कार्य कर सकते हैं। 12th भी पास होने पर ऐसी जॉब पा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जैसा मैंने बताया, कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वैकेंसीज आती हैं, आवेदन कीजिए। बैंक आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन को भी काफ़ी रिकॉग्नाइज करता है। उच्च पदों पर आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो भी रेक्विसाइट या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन है, उसमें आप आवेदन दे सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। बैंक के लिए एक IBPS का एग्जाम भी होता है, जो सभी बैंकों की जॉबों को कराता है। स्टेट बैंक वगैरह अपने इस तरह की वैकेंसीज के लिए खुद परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, जिनमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू होता है। इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट में कैशियर हो सकते हैं, लैंग्वेज ऑफिसर हो सकते हैं, सीनियर क्लर्क हो सकते हैं, बैंक PO का एग्जाम हो सकता है, कृषि अधिकारी का हो सकता है, सर्विस क्लर्क हो सकता है। तो ये सब, अब आप सीनियर क्लर्क हैं तो आपको पासबुक वगैरह, RTGS इनका कार्य करना होता है। 28 से 30 हज़ार के करीब इसकी पर मंथ सैलरी होती है। कैशियर होता है, कितना पैसा डिपॉजिट किया आपने, निकाला, ये इसका ध्यान रखने के लिए 25 से 30 हज़ार सैलरी होती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, बैंक के कस्टमरों को ये लोन वगैरह देते हैं। किसी भी तरह का लोन बैंक से लोग लेते हैं, इन्हें भी 25 से 30 हज़ार रुपये मिलते हैं। IT ऑफिसर होते हैं, टेक्निकल कार्य के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना इसमें जरूरी है। 25 से 40 हज़ार तक की लगभग सैलरी रहती है। विधि अधिकारी होते हैं, कानूनी मामले के लिए नोटिस वगैरह देना, इनको सब लीगल जानकारी होती है। 35 से 50 हज़ार रुपये की इसमें सैलरी लगभग होती है। लैंग्वेज ऑफिसर होते हैं, राज्य भाषा के आधार पर वो नीति बैंक की बनाते हैं, इनकी भी 20 से 25 हज़ार रहती है। ग्रामीण अधिकारी कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, 18 से 30 हज़ार तक की सैलरी लगभग इन्हें मिल जाती है। लोन ऑफिसर रहते हैं, होम बिजनेस, वाहन लोन आदि को जो सैंक्शन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, 20 से 30 हज़ार इनकी भी सैलरी रहती है। मार्केटिंग ऑफिसर जो रहते हैं वो भी 28 से 35 हज़ार तक पाते हैं। पर्सनल ऑफिसर रहते हैं HR वगैरह के लिए 28 से 35 हज़ार पाते हैं।
तो कभी भी बैंक का कोई भी कार्य आप करने जाएं, जानकारी ले लें, नई जानकारी है तो समझ लें। दूसरा, आप बैंक में जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें नॉमिनी को अवश्य भरें, अन्यथा आप चाहे सेविंग हो, चाहे एफडी हो, चाहे आपका बैंक लॉकर हो, आपकी मृत्यु के बाद आपने किसे नॉमिनी बनाया है, जॉइंट अकाउंट भी हो सकता है, आइदर सर्वाइवर भी हो सकता है, नॉमिनी बनाने का ध्यान रखिए, अन्यथा आपकी मृत्यु के बाद आपका पैसा, रुपए, गहने जो भी लॉकर में रखे हैं वो परेशानी में पड़ सकता है। तो मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी बैंक से संबंधित दी। हथियार लेकर ना जाएं। दूसरा, आप हेलमेट लगा के नहीं जाएं। बैंक के अधिकारियों से झगड़ा ना करें, कर्मचारियों से शांति से उनसे कार्य लीजिए, निकालिए। तो मैं समझता हूँ बैंक का कार्य आप बड़े अच्छे ढंग से आसानी से कर सकते हैं, और वो लोग बड़े सहयोगी भी होते हैं। आपको चेक भरना बता देंगे, क्या कार्रवाई करना है, किस काउंटर पर जाना है। अनावश्यक परेशान मत होइए, और जीवन में बैंक से संबंधित कार्यों को आराम से, आसानी से आप, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कर सकता है। तो इस तरह की जानकारी मैंने बैंक से संबंधित दी। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।